ये सभी को स्वागत है मेरा अपना यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स का करंट से इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए है ये वीडियो। और आपको 10th क्लास के केमिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो पीरियोडिक टेबल से है, आवर्त सारणी से है। और आपको देखना है कि आप इसमें मात्र आपको 10 से 11 मिनट का समय देना, ज़्यादा समय आपसे मैं नहीं मांग रहा हूँ। और आपको 10 से 12 मिनट में ही मैं आपको क्या करने वाला हूँ, बेहतरीन क्वेश्चनों को यहाँ पर विश्लेषण करने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से यहाँ पर अगर कमेंट में आप दे सकते हैं, सक्षम है कमेंट में लिखने का, तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, तब ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप देखते हैं और इससे कुछ सीखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। कौन अर्धचालक है? अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक उसको कहा जाता है जिस पदार्थ से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो है कुछ रूप ही उसका कुछ भाग ही पार कर पाता है, तो उसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। लेकिन अर्धचालक नहीं है, तो सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है। एक पारा है, जो पारा जो है आपका अर्धचालक नहीं है। तो कौन होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा चलते हैं, तो क्वेश्चन दूसरा नहीं, क्वेश्चन तीसरा हमारा आ गया। क्वेश्चन तीसरा कहता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध जो धारा का विरोध करता है विद्युत परिपथ में, मतलब तार में जो धारा का विरोध करेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं उसको? प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध को हम आर से सूचित करते हैं। आर का भी फॉर्मूला होता है V बराबर IR, आपने पढ़ा होगा, ओम के नियम से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा R बराबर V बटा I, है ना। R का बहुत सारा फार्मूला होता है, फिर R बराबर होता है V स्क्वायर बटा जो है आपको हो जाएगा P हो जाएगा। तो और बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन प्रतिरोध का आपका ऐसे मात्रक पूछा है। तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ पर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा उस पर हम लोग गौर करते हैं। और बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके पास यह कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम, 3 प्रतिरोध है। के प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है आर, इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस आपको होता है R3। तीनों प्रतिरोध को अगर आप जोड़ दीजिएगा ना तो उसके समतुल प्रतिरोध निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर समतुल प्रतिरोध हो जाएगा 1 + 2 + 3, यानी कितना हो जाएगा? 6 ओम। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 6 का था विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर या वोल्ट का ऐसा मात्रक दोनों का होता है। सॉरी, विभवांतर और विभव का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। एम्पियर तो बताए, विद्युत धारा जूल, कार्य का ऐसा मात्रक भी जूल होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 जो है आपका, क्वेश्चन 7 को देखते हैं। विभव, अभी हम बोले थे आपको कि विभव का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो विभव का ऐसा मात्रक आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। विभव का भी ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव V बराबर, अच्छा विद्युत विभव किसे कहते हैं? W/Q होता है। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो इकाई धनावेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? विभव कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? विभव कहते हैं। अब विभव के ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। हाँ, अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिए। कहता है कि 100 वाट और 200 वाट के विद्युत बल्ब, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। 100 वाट और 220 वोल्ट से विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, विद्युत बल्ब आपने पढ़ा होगा, विद्युत बल्ब जो होता है इसका तंतु फिलामेंट का बना होता है। फिलामेंट जो है टंगस्टन धातु का बना होता है। तो यहाँ से प्रतिरोध पूछ रहा है, जबकि आपको क्या दिया है? तो ये आपको दिया है आपको पावर मतलब आपको वाट किसका ऐसा मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति का। तो P का मान दिया है 100 और यहाँ पर V का मान दिया है 220। तो R का एक फार्मूला हम लिखे थे V स्क्वायर बटा में P। अब V स्क्वायर मतलब 220 के स्क्वायर कीजिएगा तो 22 के स्क्वायर 484 होता है, 484
अपर डबल जीरो हो जाएगा, बटा में पावर 100 वाट है, 100 से 100 कट जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा 484 ओम। बाकी प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है ओम होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी आपको एक फार्मूला याद रखना है, यहाँ पर क्या याद रखना है, प्रतिरोध आर बराबर जब आपको विभव दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ वी स्क्वायर बटा पी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए आपको चलते हैं आगे लेकर और क्वेश्चन नंबर हम लेके चलते हैं 9 के पास। क्वेश्चन नंबर 9 का आता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। टंगस्टन जो है निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन का ताप लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस तक जो है वह 3500 डिग्री सेल्सियस पर वह पिघल जाता है। क्या हो जाता है? पिघल जाता है। 3500 डिग्री सेल्सियस पर वह पिघल जाता है। ठीक है, और 2700 डिग्री सेल्सियस तक बिना पिघले हुए जो है बल्ब जो है प्रकाश उत्पन्न करता है। एलईडी बल्ब का बात नहीं हो रहा, पहले जो बल्ब आता था जिसमें फिलामेंट कांच का बना होता था उसका बात चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं और क्वेश्चन 10 क्या कहता है उसको देखते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? आपको बताना है विद्युत शक्ति जिसको पी से कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक होता है वाट। क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। ऐसा मात्रक देखिए, चारों ऐसा मात्रक आपको इंपॉर्टेंट है। ये विद्युत धारा का है, विद्युत धारा का, ई आपका विभव का है, विभवांतर का, ओम प्रतिरोध का है, वाट शक्ति का है। ये आपको एग्जाम में आएगा हर हाल में, आप इसको जरूर से जरूर आप इसको याद कर लीजिएगा। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उस पर ध्यान देते हैं। 11 क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है ओम। ये पहले हम कर चुके थे। ठीक है, तो क्या आपको रिवीजन हो रहा है कि नहीं, फटाफट बताइए आप लोग और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए, सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रा होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। और कूलम किसका होता है? आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, 13 के बाद क्वेश्चन हो गया आपके पास, 15 आ गया। अच्छा, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है कूलम। अभी हम तुम बताए आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है कूलम। आवेश को सूचित करते हैं क्यू से। और आवेश दो प्रकार के, धन आवेश होता है, एगो ऋण आवेश होता है ना। अगर प्लस माइनस रहेगा तो सटेगा, प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा? हटेगा। यानी कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 16 चलते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब कोई तार है, इलेक्ट्रिक तार है और तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो कौन सा कण जो है गतिशील होता है? तो इलेक्ट्रॉन जाता है। कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो है चक्कर काटते रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे चलते हैं। 16 के बाद 17, 17 निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक तो वही होगा जिससे धारा प्रवाहित हो जाता है। सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है, ग्रेफाइट है। आपको मालूम होना चाहिए ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या याद रखना है? ग्रेफाइट। 18 क्वेश्चन बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आपको बताना बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से आपको डीसी धारा प्राप्त होती है। बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होती है। दिस धारा जो है आपको डायरेक्ट करंट है आपका, है ना। जनरेटर से कहेगा तो एसी और डीसी दोनों प्राप्त होता है। एसी और डीसी दोनों जनरेटर से प्राप्त होता है, लेकिन हमारा आंसर इसका कौन होगा? बी होगा। चलिए आगे चलते। एमीटर को विद्युत परिपथ में, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा। एमीटर को क्या बोला यहाँ पर? आपको बोलिए एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो पूरा धारा एमीटर से जाएगा, और एमीटर से पूरा धारा जब जाएगा तो ये विद्युत धारा का सही माप किया जा सकता है। इसीलिए एमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर वोल्ट मीटर को पूछेगा तो वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन हुई है। 24 आ ही गया। वोल्ट मीटर का जब बात करें तो वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम का आपको मालूम होगा, समांतर क्रम आपको मालूम होगा कैसे जुड़ाता है। यहाँ पर देखिए, अगर ई प्रतिरोध है वो है, एक प्रतिरोध ई है, एक प्रतिरोध ई है, इस सभी के तीनों के एक सिरा को एक साथ, दूसरा सिरा को एक साथ जोड़ते हैं। इसको कहते हैं समांतर क्रम। क्या समान वोल्ट मीटर जो है दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापता है, इसलिए इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं।
चलिए, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? जिस यंत्र के द्वारा जो विभव को मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है, उससे कहते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। कौन मीटर? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा जो है विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? 26। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट जो होता है, 1 वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम के। क्यों होता है? क्योंकि वोल्ट का फार्मूला होता है W/Q। W हो गया कांच, कांच के समात्रक जूल हो गया, और Q आवेश का समात्रक कूलम हो गया, C हो गया, यानी J/C होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा हमारा? जूल प्रति कूलम। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको दिमाग में बढ़िया से रखना है। चलिए फटाफट। 27। किलोवाट घंटा क्या कहता है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आपको बताना है किलोवाट घंटा जो है मात्रक किसका है, जल्दी से बताइए। तो किलोवाट घंटा मात्रक है आपका विद्युत ऊर्जा का। किसका है? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का आपका किलोवाट घंटा मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा क्या? विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर के कुंडली में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत हीटर की कुंडली में हम लोग नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं विद्युत हीटर के कुंडली में। ठीक है, टंगस्टन जो है विद्युत बल्ब में किया जाता है। आगे चलते हैं। 29। विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं। जल्दी से बताना, विद्युत चुम्बक किसको बनाया जाता है? विद्युत चुम्बक जो है आपको नरम लोहे से बनाया जाता है। विद्युत चुम्बक नरम लोहे से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो आपको मालूम होगा, परिनालिका होती है ना? परिनालिका में ऊपर से तार लपटा हुआ रहता है, और इसके अंदर नरम लोहे, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। नरम लोहा अंदर डालते हैं तो इसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है। चलिए क्वेश्चन 30 देखते हैं। क्वेश्चन 30 क्या कहता है? हीलियम। हीलियम कैसा तत्व है? आपको बताना, हीलियम एक कैसा तत्व है? आपको मालूम है हीलियम एक ऐसा तत्व है, हीलियम एक ऐसा तत्व जो अक्रिय है, मतलब किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, अक्रिय तत्व है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इधर कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गया। कहता है कि आवर्त सारणी के, आपको याद रखना, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? तो क्षारीय धातु होता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? तो क्षारीय धातु का है, आपको याद होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं। परमाणु, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कितनी होती है? 7। ऑप्शन डी हो जाएगा। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होते हैं ऐसे से ना, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं। जो पड़ा होता है उसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जस्ता का अयस्क क्या है? तो जिंक ब्लेड जो है, ऑप्शन बी होगा इसका सही। जस्ता का अयस्क आपका जिंक ब्लेड है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? आपको मालूम होगा सबसे भारी धातु यूरेनियम है। कौन है? यूरेनियम। यूरेनियम। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? लोहे के फ्राइंग पैन को की जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो इसमें ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक के ऊपर चढ़ाकर, तो इसमें तीनों काम कर सकते हैं। अब ग्रीज लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, इसमें जिंक की परत भी चढ़ा सकते हैं। तो इस ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी कर सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आपको मालूम है कि सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? कौन नहीं जानता? लोहे की परमाणु संख्या आपको 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। और आगे क्यों चलते हैं तो क्वेश्चन हमारा मिलता है लोहे एवं इस्पात होगा। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस प्रकार की धातु की पतली लेप चढ़ाई जाती है? तो जिंक का। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी, जिंक का पतली